उर्दू ग्लोबल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मेडिकल साइंस के मुताबिक 10 किलोग्राम के इंसानी बच्चे को जन्म देना किसी भी खातून के बस की बात नहीं, क्योंकि 10 किलोग्राम वजनी बच्चे का मतलब है कि एक आम बच्चे से 3 गुना ज़्यादा वजनी बच्चा। मगर अल्लाह पाक ने कायनात में कई ऐसे जानदार पैदा फरमाए हैं जो ये सलाहियत रखते हैं। हालांकि दुनिया में किसी भी बच्चे को पैदा करना किसी भी वालदा के लिए आसान काम नहीं होता, मगर कुछ माएँ ऐसी भी मौजूद हैं जिन्हें अपने घराने को आगे बढ़ाने के लिए निहायत तकलीफ देह हालत से गुजरना पड़ता है, जिसमें कभी कभार तो उनकी अपनी जान तक चली जाती है। इसलिए माओ की जुर्रत और हिम्मत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की दुनिया में मौजूद कुछ निहायत बाहिम्मत माओ के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान होने के साथ साथ उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किवी नामी एक परिंदे की। नन्ही सी नजर आने वाली इस चिड़िया के लिए हमल का वक्त काफी मुश्किल तरीन होता है, क्योंकि ये चिड़िया आम चिड़ियों के मुकाबले में इंतहाई बड़ा अंडा देती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कीवी परिंदे का एक अंडा उसके जिस्मानी वजन का तकरीबन 25% हिस्सा होता है। इस परिंदे की तकलीफ का मुआवजा अगर किसी इंसानी माँ से किया जाए तो किसी खातून को इसका अंदाजा करने के लिए कमोबेश 13 किलोग्राम वजनी बच्चे को पैदा करना होगा। यह जानने के बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक नन्ही सी जान के लिए यह लम्हा किस कदर तकलीफ देह होता है। माहिरीन का कहना है कि अपने बच्चों को पैदा करने के लिए इस कीवी परिंदे को एक दिन में अपनी रोजमर्रा खुराक से 3 गुना ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ताकि इसके अंदर मौजूद अंडा बड़ा हो सके और फैट जमा हो सके। क्योंकि हमल के दिनों में कीवी का जिस्म इस कदर वजनी हो चुका होता है कि इसका खुद को हिलाना भी मुश्किल होता है। इसलिए उस दौरान उसे खाने की बजाय अपने जिस्म में जमा शुदा फैट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो खुद और अपने बच्चों को जिंदा रख सके। ये वाकई में काफ़ी दिलचस्प बात है कि अल्लाह पाक ने इंसान ही नहीं बल्कि हर जानदार में वालदा की मोहब्बत यकसा रखी है। नाजरीन, अब बात करते हैं शिंगल बैक लिजर्ड की। इस चपकली के लिए भी हमल के लम्हात काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। दरअसल चपकलियों की ये नस्ल एक मरतबा में 2 बच्चों को जन्म देती हैं। आपको शायद ये बात कुछ ज़्यादा अजीब ना महसूस हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दोनों बच्चे अपनी वालदा के जिस्म का 1/3 हिस्सा बनते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान से मुवाजना किया जाए तो ये किसी 7 साल के तंदुरुस्त बच्चे को पैदा करने के मुतरादिफ है। माहिरीन के मुताबिक ये चपकली दुनिया के मुश्किल तरीन हमल का सामना करती है, क्योंकि हमल के दिनों में बच्चों की वजह से उसके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कभी कभार तो उनकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। हमल के दिनों में ये वो मुश्किल खुद को घसीटते हुए धूप में ले जाती हैं। इस दौरान इस चिपकली के पास खुद को किसी शिकारी जानवर से बचाने तक की हिम्मत नहीं होती, जिसकी वजह से ये कई मरतबा उनके हाथ लग जाती हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सिंगल बैक चिपकली के लिए वालदा बनना किस कदर मुश्किल होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पोर्क्यूपाइन नामी ये जानदार दिखने में तो काफ़ी मासूम महसूस होते हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये जितने मासूम नजर आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि उनके जिस्म पर तेज कांटे मौजूद होते हैं जो कि उन्हें हर खतरे से बचा कर रखते हैं। मगर कभी कभार ये कांटे हमल के दिनों में फीमेल के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। दरअसल जब पोर्क्यूपाइन के बच्चे पैदा होते हैं तो ये अपने जिस्म पर उन्हीं लंबे लंबे बालों के साथ पैदा होते हैं, जो कि अमूमन अपनी वालदा के लिए मुश्किलात का बायस नहीं बनते, क्योंकि पैदाइश के दौरान ये बाल काफ़ी नरम होते हैं। लेकिन पैदाइश के अगले कुछ घंटों और दिनों में ये बाल ठोस कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा हमल के दौरान पोर्क्यूपाइन माँ को तब मुश्किल पेश आती है जब उसके बाल बर्थ के नाल में फंस जाते हैं। नाज़रीन इकराम, एम्फीबियंस यानी पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाले जानदारों के लिए भी अपने बच्चों की पैदाइश का मरहला कम दर्दनाक नहीं होता। जैसा कि सूरिनाम टोड्स नामी ये मेंढक अपनी जिल्द के अंदर से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। यहाँ अगर आपके जहन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर कोई जानवर अपनी जिल्द से बच्चों को कैसे पैदा करता है, तो आप एक नज़र इस जानवर की कमर पर डालें, जहाँ कई सुराख मौजूद हैं। सूरिनाम टोड्स उन्हीं सुराखों की मदद से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। इस नस्ल के नर मेंढक जब मादा से मिलते हैं तो ये अंडों को फर्टिलाइज करते हुए मादा की जिल्द के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइज अंडा उन्हीं सुराखों के अंदर बड़ा होता है। उन सुराखों के अंदर ये अंडे लार्वाज में तब्दील होते हैं और अपनी वालदा की जिल्द से बाहर आ जाते हैं। ये मरहला हालांकि उन बच्चों के लिए दर्दनाक नहीं होता, मगर मादा के लिए अपने बच्चों को इस तरह पैदा करना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इस दौरान फीमेल मेंढक की हालत गैर हो जाती है
और बाज़ औक़ात तो शदीद दर्द को बर्दाश्त न करते हुए उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये महज कुछ केसेस में ही देखने को मिलता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो शायद आप हैना के बच्चों को पैदा होता नहीं देख सकें, क्योंकि हैना में मादा अपने बच्चे को सेडुपाइन जेनिटियल की मदद से पैदा करती है। मादा का ये रिप्रोडक्टिव आर्गन हमल के दिनों में 7 इंच तक बढ़ जाता है। मगर हम आपको बता दें कि मादा का अपने जिस्म का इस हिस्से से बच्चों को पैदा करना इंतहाई मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अक्सर औक़ात बच्चे को जन्म देते हुए मादा हैना के जिस्म का यह हिस्सा कट कर अलग हो जाता है। यह महज दर्दनाक ही नहीं होता बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह बच्चों की पैदाइश के दौरान 15% मादा हैना की मौत हो जाती है। दरअसल मादा हैना की बर्थ कैनाल 2.5 सेंटीमीटर की होती है, जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त थोड़ा बहुत ही खुलती है, जिससे कमोबेश 1 किलोग्राम वजनी बच्चा बाहर आता है। इस दौरान बर्थ कैनाल के टिश्यूज़ के फटने का भी खदशा होता है। यही वजह है कि हैना में वालदा की मौत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्टेगोडाइफस लाइनेट नामी इस मादा मकड़ी की अपने बच्चों से मोहब्बत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उन्हें खाना चबा कर देते हैं ताकि उनके बच्चे इस खाने को खा सकें, जिनमें से स्टेगोडाइफस लाइनेट नामी ये मकड़ी भी एक है। लेकिन यहाँ कुछ फ़र्क है। दरअसल इस मकड़ी में अंडे की थैली को बाहर निकालने के बाद इसके टिश्यूज़ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें खाना खिलाना उनकी वालदा की जिम्मेदारी होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मादा मकड़ी अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। जी हाँ, ये बच्चे अपनी वालदा को ही खाना शुरू कर देते हैं और वालदा मकड़ी अपने बच्चों को ऐसा करने का पूरा हक देती है ताकि उसके बच्चे जिंदा रह सकें। इस मकड़ी के बच्चे अगले 2 हफ्ते तक अपनी वालदा के जिस्म से निकाले गए मैदे की मदद से जिंदा रहते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि जानवरों की दुनिया में एक मकड़ी को मां बनने की अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।